आज केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है और केमिकल रिएक्शंस अगर हों तो लैब हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। अभी देखो अपनी लैब यहाँ पर सेटअप हो गई, तो ये मैंने एक मैग्नीशियम रिबन ले रखा है जैसे सिल्वर इन कलर, और इससे मैं एक स्ट्रिप काट लेता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये मैंने इससे एक स्ट्रिप कट कर ली। अब मैं करूँगा क्या कि इस मैग्नीशियम रिबन को जो है आई ट्राई एंड बर्न, और इसके लिए ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है और इसमें मैंने इस मैग्नीशियम रिबन को कुछ इस प्रकार से ऐसे करके फंसा दिया। इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर आप कुछ इस तरह से ऐसे करके फंसा देंगे। ठीक है जी, तो ये अपना मैग्नीशियम रिबन तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आई हैव अ लाइटर हेयर, और इस लाइटर की हेल्प से मैं इसको बर्न करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये देखिए ये लाइटर रिबन के पास में आ गया, और अभी आप देखोगे कि ये जैसे ही, लुक एट दिस, नाउ व्हाट हैपेंस कि ये देखो 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 बर्निंग विद अ ब्राइट फ्लेम, और ये मैंने ब्लैक बेस ले रखा है ताकि अभी जो ये ऐश गिरेगा ये आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सको, दिस ऐश। एंड व्हाट हैपेंस, ये मैंने मैग्नीशियम का वायर लिया था और इसका ये पूरा ऐश में कन्वर्ट हो गया ऐसे करके। तो अभी क्या था, मैग्नीशियम मेटल बर्नट इन ऑक्सीजन, और बनाया क्या इसने, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सर नॉर्मल ऐश है। आप इसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि MgO है, ये मेटल आपने लिया था, हमें कैसे पता लगे? तो इसके लिए मैं आपको एक फर्दर एक्सपेरिमेंट में ले जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आई हैव अ स्मॉल बीकर, और इसमें कुछ मैंने वाटर ले रखा है और उसके कुछ ड्रॉप्स जो है मैं अपने जो भी ऐश गिरा है उस पर मैं ऐसे करके कर देता हूँ। अब जब ये आप देखोगे, एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट मिक्सिंग इट। पानी में ये जो भी पाउडर आपने डेवलप किया था इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। और एक बात ध्यान रखना भैया, मैंने तो आराम से अपना फिंगर से ही जो है इसको सीधे मिक्स करना शुरू कर दिया। आप लोग ऐसा मत करना। मेरी तो रिएजेंट से इतना टाइम से मैं कर रहा हूँ कि अब एक दोस्ती सी हो गई है। अब जब देखो ये अच्छे से जब मिल गया, नाउ आई हैव अ लिटमस पेपर, और इस लिटमस पेपर, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ रेड लिटमस पेपर। और इस रेड लिटमस पेपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो हम सबको ही पता है। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू ब्लू कलर, ये अपने आप को ब्लू कलर में चेंज कर लेगा जब ये बेस के साथ में रिएक्शन देगा। तो अभी ये हमारे पास रेड लिटमस आ गया, और अब ये हम लोग एक जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें इसको डालते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या चेंज आता है कि नहीं आता। तो अब जब जैसे ये देखो ये अब्जॉर्ब कर रहा है लिटमस, एंड नाउ व्हाट हैपेंस, लुक एट दिस। ठीक, अब आप यहाँ पर देखोगे, ये आप देखोगे कि व्हाट हैपेंस, रेड लिटमस मैंने यहाँ पर लिया हुआ था स्टार्टिंग में, और ये कन्वर्ट करके अब किस में चला गया, इट कन्वर्ट्स इनटू अ ब्लू कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन, और ये जो वाइट कलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था, दिस वाइट कलर सॉल्यूशन इज बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका मतलब जो हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था मैग्नीशियम से, उसने बर्न करके हमको MgO दिया, उसके साथ वाटर ने हाइड्रोक्साइड बनाया, एंड दैट हाइड्रोक्साइड हैज़ कन्वर्टेड दिस रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। अब किसी केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड दो सब्सटेंस होते हैं। पहला सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो जो चीज़ जो बन के आती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें कौन लोग रिएक्टेंट्स हैं और कौन लोग प्रोडक्ट? तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। भाई ये जो मैग्नीशियम वायर लिया था ये हमारा पहला रिएक्टेंट, ऑक्सीजन गैस जिसमें ये बर्न किया था ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के तौर पर हमको जो वाइट ऐश मिला था दैट ऐश इज आवर प्रोडक्ट,
और वो थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया और चीज़ें बनना शुरू हो गई, तो हमको कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है? तो हर केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप ऑब्जर्व करने लगो तो आप समझो कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब पहले बताऊं तुम्हें कि पहले करके देखा जाए? तो आओ पहले करके देखते हैं। अब यहां पर मेरे पास जिंक मेटल है, देखो कैसा होता है। ये हमारे पास जिंक के कुछ पार्टिकल्स आ गए और करूंगा क्या मैं, ये देखो मैंने टेस्ट ट्यूब में जिंक ले रखा है और यहाँ पर मेरे पास एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक HCl सॉल्यूशन है। तो अभी मैं कुछ जिंक ग्रैनुल्स यहाँ पर और बढ़ा ले रहा हूँ और इसको कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब में, और ये HCl जो है इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ। और अभी आप ऑब्जर्वेशन धीमे से देखना, ठीक है। नाउ दिस इज़, ये थोड़ा कम पड़ गया लग रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास HCl सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐड करूँगा इसमें कुछ इस करके। और देखो ऑब्जर्वेशन, नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस। ऑब्जर्व किया कुछ? ये देखो, जब जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन शुरू करते हैं तो ये जो गैस निकल रही है, दिस इज हाइड्रोजन गैस। सो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस इज वन ऑफ द की ऑब्जर्वेशन जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया इस चीज को लेकर के अश्योर हो सकते हो। दूसरी चीज होती है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है और रिएक्शन स्टार्ट होते ही ये रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट हो जाता है। इसको देखने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है विच इज़ ब्लू इन कलर, और साथ में ये ले रखा है मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाइल्यूट NaOH। अभी मैं करूँगा क्या, मैं इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस NaOH को ऐड करूँगा एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। अब जो ये डार्क ब्लू कलरेशन आप देख रहे हो, जो ये रिएक्शन मिक्सचर से पूरी तरह से सेपरेट है, ठीक है। नाउ दिस इज अ प्रेसिपिटेट, ब्लू कलर प्रेसिपिटेट, जो कि रिएक्शन से अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो अ की पॉइंट जो हमें बताता है कि आवर रिएक्शन हैज स्टार्टेड। अब अगली जो प्रॉपर्टी आती है जो इंडिकेट करती है कि हमारा रिएक्शन शुरू हो गया, अब इसको पहले आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पर मेरे पास NaOH सॉल्यूशन है, डाइल्यूट NaOH, और ये एक रिएजेंट है जिसका कि नाम होता है फिनोल्फ्थेलिन। करता क्या हूँ मैं, यहाँ से एक ड्रॉपर की हेल्प से मैं कुछ ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थेलिन यहाँ पर ले लेता हूँ। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, लुक एट दिस। तो ऑब्जर्व किया कुछ? फिनोल्फ्थेलिन और NaOH जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये देखो कलर चेंज होता है। बेसिस को फिनोल्फ्थेलिन पिंक कलर में चेंज कर देता है। तो कलर चेंज इज ऑल्सो अ इंडिकेशन कि हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो जो अगली प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड होती है एंड दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, कि जब एक फिजिकल स्टेट से सब्सटेंस दूसरी फिजिकल स्टेट में जाता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक कैंडल ली हुई है, वही हैप्पी बर्थडे वाली, और उसको मैं यहाँ पर ऐसे लाइट कर दूंगा और सॉलिड वैक्स से बनी हुई कैंडल, और ये देखिए इस तरह से ये जल गई। अब जब आप देखोगे नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा द वैक्स इज गोइंग फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट, इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर सॉलिड से देखो ये वैक्स तुम्हारा लिक्विड स्टेट में जा रहा है। अभी क्या है,
ये कैंडल है हमारे पास, और ये देखो मैंने कैम्फर लिया हुआ है, कपूर होता है ना जो अपना वो, और इसको जो है मैं ऐसे करके ये देखो ये लिट कर दूंगा। तो नाउ व्हाट विल हैपन, तुमने कहा सर ये तो जलना शुरू कर देगा, तो हाँ भैया ये जलेगा, उसमें तो लिक्विड दिख भी रहा था, ये तो सीधे अरे ये तो पूरा गायब हो गया, सीधे ही सॉलिड से एयर। सो चेंज ऑफ स्टेट इज ऑल्सो अ की ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट, फॉर द केमिकल रिएक्शन टू स्टार्टेड। अब यहाँ पर जो अगली एक और ऑब्जर्वेशन आती है केमिकल रिएक्शंस को लेकर के, दैट इज इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात होती है कि आप रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में लोगे, और अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है देन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो रही है तो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो वो भी एक जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो आओ अब सारी चीज़ों को सम अप कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग केमिकल रिएक्शन में आगे बढ़े।